जीवन की सफलता उस क्षण में है जब मन, वचन और कर्म हरि स्मरण और कीर्तन में लगा रहे। इसके अलावा जितने भी क्षण व्यतीत हो रहे हैं वे निरर्थक है और इसलिए प्रयास पूर्वक प्रत्येक क्षण को ध्यान पूर्वक जागृत होकर भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने में लगानी चाहिए। और इसी विचार के साथ चलिए आज के इस शुभ प्रभात काल में श्रावण मास की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार का व्रत बताऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदाओं से मुक्त हो जाते हैं। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन भी करते हैं। पांडवश में उत्पन्न एक सुशील नाम के राजा थे। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उनके सर्वगुण संपन्न कुशुकेशी नाम की भार्या थी। जब उसे संतान नहीं हुआ तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय में प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी दैवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी और तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सारा धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पूर्ण शमन और अवलोभन संस्कार किया। सीमंत यौन संस्करण के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान चेष्टा करने लगी। पुरोहित की पत्नी क्योंकि पहली बार गर्भवती थी इसलिए प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने पर स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के बाद उसके पुत्र को किसी के हाथों से रानी के पास पहुंचा दिया और इस बात का कोई भी नहीं जान सका। तत्पश्चात रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन खोल दिए। उसने अपने साथ लाए हुए एक मांस पिंड को उसे दिखा दिया और उसके समक्ष आश्चर्य और दुख प्रकट करने लगी। यह कैसा अनिष्ट हो गया, अपने पति से इसकी शांति अवश्य करवाना। संतान ना हुई तो भले ही मत हो, लेकिन यह अच्छा हुआ जो तुम अपने भाग्य से जीवित रह गई। इस पर उस पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पष्ट चिंतन से बहुत संदेह हुआ। भगवान शिव ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार करवाया, ब्राह्मणों को हाथी घोड़े और रथ प्रदान किए। उन नरेश ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुग्ध करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकरण और अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति भाव पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। भीत और अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प और माला से उनकी पूजा की और गोधूम की पीठी के बनाए हुए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम चूर्ण का भक्षण करने लगी। उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, जीवंती है करुणावे, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार की कुछ समय बीत गया, राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्री तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। कुछ वर्षों तक प्रजाओं का पालन करके राज्य भोग कर वे पितरों के ऋण से मुक्त किए लिए जाने की तैयारी करने लगे। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को भक्तिपूर्वक सौंप दिया और स्वयं के राजा होने का भाव का त्याग करके उन्होंने कारपीटिका के वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ। उसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों की उत्पन्न होने के 5वें दिन में मार डाला था। राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गए हुए थे। रात्रि में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी आई।
जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी को यह कहकर रोक दिया कि राजा को लांघकर मत जाओ। तब जीवंतिका के निषेध करने से वह षष्ठी जैसी आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गुरु स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। यह इतने प्रभाव वाले हैं, ऐसा देखकर उसने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह मेरा छठा पुत्र जीवित रह गया। इसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब वे राजा गया के लिए प्रस्थान हुए। वहां पिंडदान के लिए राजा प्रवृत्त हुए और पिंडदान के समय विष्णु पथ पर कुछ अद्भुत घटना घटित हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल आए। तब महान विस्मय युक्त वे राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। उसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी और सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यह दोनों हाथ आपके पितरों के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित हो गए, दुखी हो गए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां पर वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने के लिए रात्रि में षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के द्वारा पुनः रोके जाने पर उस षष्ठी ने उससे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी देवी का यह वचन सुनकर जीवंतिका ने समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहे थे, अतः उन्होंने जीवंतिका देवी और षष्ठी देवी की दोनों की बात सुन ली। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास के शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती हैं और व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करती है। वह सब कुछ मैं बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र और कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की कांच की चूड़ी भी धारण नहीं करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्ते के मंडप के नीचे नहीं जाती। वह हरे वर्ण का होने के कारण करेल का शाक भी वह नहीं खाती है। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए वह करती है, अतः मैं उसके पुत्र को नहीं मारने दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रिव्रत अपने नगर में चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। तत्पश्चात राजा ने गया यात्रा को समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों और सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें आमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी और कंकड़ भेजकर उन्हें कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी नहीं ग्रहण करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही हुई गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्तवर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब कुछ धारण करके वह पुरोहित पत्नी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर, वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम किया और इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका हेतु शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत सा दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णु पदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका और षष्ठी देवी, दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि वास्तव में यही मेरी माता है। इसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली माता पिता को नमस्कार किया और उन्हें संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त करवाया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रिव्रत ने रात्रि में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो यह है
तो फिर गया में दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। और इस प्रकार इस कथा की समापन करते हुए भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस जीवंतिका व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य हर प्रकार के मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार भी स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। और इसी के साथ आज की हमारी श्रावण मास की कथा का यहीं पर समापन हुआ। इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे प्रातःकाल आपके अपने चैनल प्रीतिवर्ष 999 पर, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। हर हर महादेव।